हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज चौरसिया। आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझेंगे। इससे के पहले की वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन तथा उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। गाइस, हम लोग पहले ये जान चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब हमको ये समझना है कि केमिकल इक्वेशन बेसिकली किसे कहा जाता है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है, यदि इसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दें, जिसके अंदर कुछ नेसेसरी कंडीशन होती है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर जैसी यदि कंडीशंस को भी यदि हम सिंबल की हेल्प से लिखते हैं, प्लस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं इसकी कुछ फिजिकल कंडीशन को भी यदि नोटिस किया जाता है, जैसे कि कौन से स्टेट के अंदर है कोई रिएक्टेंट, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड एंड एक्वस, तो इन सारी कंडीशंस को यदि हम एक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन समझते हैं, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल हमारे सामने है, जैसे कि ये वाटर की एग्जांपल लिया हम लोगों ने यहाँ पर, जहां पर हाइड्रोजन को हमने गैस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया है। ये प्लस साइन ये दिखा रहा है कि दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, और ये एरो बेसिकली फाइनली प्रोडक्ट की डायरेक्शन को दिखा रहा है कि फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन क्या रहा है। तो जनरली हम लोगों ने ये जान लिया है कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है। जब केमिकल रिएक्शंस को हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को हम एक और नाम से जानते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बेसिकली अब ये क्या होती है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो गाइस, इसके अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या कहती है। तो हम सबसे पहले साधारण लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यदि कोई रिएक्टेंट के अंदर जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यदि उनके नंबर ऑफ एटम्स, यदि जितने भी नंबर ऑफ एटम है, यदि वही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड भी यदि हमको मिलते हैं तो हम उस इक्वेशन को क्या कह देते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जैसे कि बाय डेफिनेशन समझे तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम of each element is product side, तो that equation is called balancing chemical equation। ये हमारे सामने आपकी डेफिनेशन दे रखी है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होती है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी क्या करती है, फॉलो करती है। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की साधारण भाषा में यदि हम इसकी जाने तो बेसिकली ये बताता है कि मास को कभी भी केमिकल रिएक्शन के समय ना तो हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसको हम यदि बाय डेफिनेशन समझे तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल हमारे सामने दे रखा है कि जैसे कि ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन, जहां पे कार्बन के 2 एटम दे रखे हैं एंड ऑक्सीजन के 4 एटम है। वही हम प्रोडक्ट साइड देखते हैं तो कार्बन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो ये बेसिकली क्या है, एक बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है। वही हमारे सामने ये NH3 देखा, जहां पर नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट एंड हाइड्रोजन के 6 एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन के भी 6 एलिमेंट है। यदि हम प्रोडक्ट साइड देखते हैं तो वही नंबर ऑफ एटम हमको प्रोडक्ट साइड मिलते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जितने भी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होती है बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।